नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी की एक बार फिर से तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जमीनी स्तर पर कुछ दिन सक्रिय रहने के बाद गायब हो जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीति को फुल टाइम जॉब के तौर पर देखा जाना चाहिए। शर्मिष्ठा ने कहा कि अफसोस की बात है कि राहुल गांधी कुछ इवेंट्स करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। राजनीति 24 घंटे 365 दिन का काम है। आप आते हैं और फिर 2 दिन बाद चले जाते हैं। आप कुछ रैलियां करते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं और फिर चले जाते हैं। राजनीति ऐसे नहीं होती। अब शर्मिष्ठा मुखर्जी का बयान ऐसे समय में भी आया है जब एक बार फिर से राहुल गांधी लापता है। कहाँ है किसी को जानकारी नहीं है। एक पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर लगा है। पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में गुमशुदा लिखा हुआ दिख रहा है। पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर लगी है जिसमें लिखा है नाम राहुल गांधी, पहचान हमेशा विदेश में पाए जाते हैं, किसी पब में हो सकते हैं, किसी बीच पर हो सकते हैं, आखिर में लिखा है तलाश जारी है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी सोनिया राहुल गांधी पर जबरदस्त तंज कसा है। नितिन नवीन ने पार्टी मीटिंग के दौरान कहा कि हमेशा इटालियन की तरह सोचते हैं और उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य को भ्रष्ट और परिवार आधारित दलों से मुक्त कराया जाना चाहिए। तो आज इस पर चर्चा करेंगे। तो वहीं कांग्रेस में नए नेतृत्व की चर्चा भी तेजी से जारी है। कई कांग्रेस अध्यक्षों के भी बदलाव की तैयारी है, तो इस पर भी आपको अपडेट देंगे। साथ ही सबसे बड़ा सवाल तो ये है अब कि क्या अयोध्या दान चोरी विवाद के बीच में क्या राहुल गांधी रामलला के दर्शन करेंगे। दरअसल खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी कांग्रेसी सांसद अजय राय के नेतृत्व में कल अयोध्या जा रहे हैं। तो इन तमाम खबरों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने तो बहुत सही बात की है, लेकिन सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी भी राहुल गांधी कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, इस समय अगर शर्मिष्ठा मुखर्जी से बातचीत की गई जी। और राहुल गांधी के कैरियर पर, कांग्रेस के भविष्य पर, प्रियंका वाड्रा के ऊपर, गांधी नेहरू परिवार के ऊपर बातचीत की गई है, इसका मतलब है कि वो पूर्व कांग्रेसी हैं। तो उनसे पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी अभी देश के अंदर हैं या फिर विदेश में हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली तो उन्होंने यही संकेत दिया है कि राहुल गांधी अभी देश में नहीं है। वो बराबर पॉलिटिक्स ऐसे ही करते हैं और कुछ दिन यहां पर रहने के बाद फिर से गायब हो जाते हैं। जो शर्मिष्ठा मुखर्जी बात कर रही है वो अपने अनुभवों की बात कर रही है। वो कोई ऐसे परिवार से नहीं है जो अचानक से कुछ समय के लिए कांग्रेस में रहे और फिर किसी दूसरी पार्टी में चले गए। उनका तो पूरा परिवार कांग्रेसी का रहा है। कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी 40 सालों से ज्यादा की राजनीति किए हैं और उन्होंने बचपन से कांग्रेस के कल्चर को देखा है। पहले भी देखी थी और अब 2014 के बाद भी देख रही हैं। तो 2014 के बाद की स्थिति उन्होंने बार बार जिक्र किया कि राहुल गांधी एक नेतृत्व के तौर पर उभर रहे थे कांग्रेस के अंदर, क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी शुरू की थी। 2004 में चुनाव लड़ा और उसके बाद कैबिनेट में जगह नहीं ली, बल्कि एक स्ट्रीट फाइटर लीडर की तरह उभरे। वो 2004 के बाद से कोई मंत्री नहीं बने थे, बल्कि कांग्रेस के अंदर ही विरोधी दल के नेता बने हुए थे कि कांग्रेस सरकार चला रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में हम लोगों की बात उठाते हैं। इसलिए जब उस समय यूपीए की सरकार ने ये जब अध्यादेश पारित करवाया था तो मनमोहन सिंह के सामने बेइज्जती कर दी थी, अध्यादेश की प्रतियां फाड़ दी थी कि नहीं नहीं, हम स्ट्रीट फाइटर हैं, हम लोगों की जुबान बनकर उभरे हैं। वो उस समय का दौर था जब कांग्रेस में राहुल गांधी को उभारा जा रहा था कि नहीं, युवा नेता और एग्रेसिव नेता है, यंगरी यंग मैन की तरह। लेकिन 2014 आते आते उनकी छवि थोड़ी और बदली और फिर धीरे धीरे वो बुजुर्ग नेता की तरफ बढ़ गए। उसके बाद स्ट्रीट फाइटर नहीं रहे, बल्कि हारने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान बन गई। 2014, 2024 ये सारे चुनावों में, चाहे 14 हो, 19 हो, 24 हो, 24 में भी ये राहुल गांधी की सफलता नहीं थी। हालांकि कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की विफलता थी, जो स्टेट लीडरशिप था, और केंद्र और स्टेट के बीच जो कुछ चल रहा था विवाद, संघ का थोड़ा सा रवैया चेंज हो गया था, जिसके कारण कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई और ये गठबंधन की राजनीति करते हुए कांग्रेस की सीटें बढ़ गई। गठबंधन सहयोगियों के आधार पर, उनके कंधों पर
ये अपना सवारी करवाते रहे और उसके बाद कुछ सीटें ले आई तो 99 की संख्या बढ़ी, लेकिन बीच में ही 98 हो गई है। अब राहुल गांधी के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हीं को नेतृत्व संभालने दिया जाए, क्योंकि आप प्रदेश में अध्यक्ष बदलते हो, अलग अलग प्रदेश के प्रभारी बदल रहे हो। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके ऊपर सवाल उठ रहा है, उनको भी रिप्लेस करो, उनका भी कार्यकाल खत्म करना चाहिए। और इसके लिए अशोक गहलोत 10 जनपद में आकर बैठे, वहां पर सोनिया गांधी से मुलाकात करने का मतलब ये नहीं था कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में वो वापसी करेंगे। उनका मतलब ये था कि राजस्थान का कमांड हमारे साथ हो और उसके बाद देश की राजनीति में कांग्रेस में जो भूमिका हमारी होनी चाहिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर होनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने बार बार दोहराया था कि देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने अध्यक्ष की बात की तो की थी, लेकिन बीच में ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले आए, हमारे साथ धोखा किया गया है। तो जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है नेतृत्व परिवर्तन का ये लड़ाई, उसमें भी राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी क्या कांग्रेस का नेतृत्व करते रहेंगे? अगर कांग्रेस में वही एक चेहरा बने रहेंगे तो जैसे पिछले दिनों हमने हार का सामना किया है, उसी तरह आगे भी हार का सामना करता रहना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में, राहुल गांधी नेहरू परिवार की मानसिकता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में, और उसके अलावा कांग्रेस के अंदर, और जो कांग्रेस में रह चुके नेता हैं, जो कांग्रेस में पहले काम कर चुके थे, उन सब लोगों को सामने लाया जा रहा है कि आप बताओ कि राहुल गांधी क्या राजनीति करने के लायक है, क्योंकि इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। ये चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते नहीं, चुनावी राजनीति पर इनको विश्वास नहीं है, और इसलिए चुनावी राजनीति जब करने जाते हैं तो उस समय ये सवाल उठाते चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर, और फिर अपनी हार को स्वीकार करने के बदले ये सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं कि 60 गांठ से चुनाव जीतते हैं। जब चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हो, लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हो, तानाशाह सरकार की बात कर रहे हो, तो आपके खिलाफ भी सारे मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए पहले जो चुनाव के दौरान कांग्रेस के ऊपर या राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया जाता था, अब ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी में बनी है कि पूरे साल राहुल गांधी पर अटैक करो, उसकी एक भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पर हम सवाल नहीं उठाएंगे। क्योंकि इसी वजह से पहले भी राहुल गांधी जाते रहे, विदेश जाते रहे, और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यह सवाल नहीं उठाया जाता था, बल्कि कुछ रिपोर्ट पहले मीडिया में आती थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाया जाता था। अभी मीडिया में कोई खबर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल उठाया है, उनको पता चला है कि राहुल गांधी देश में नहीं है, तो हम पहले ये सवाल उठाते हैं कि इस बीच नहीं है तो कांग्रेस चुप क्यों है, क्यों नहीं बताती ऑफिशियली कि राहुल गांधी किस वजह से विदेश गए हैं। क्योंकि जब इनके पास कोई जानकारी होती है ऐसी कि सेमिनार में गए हैं तो बता देते हैं, और अगर ऐसे ये प्राइवेट ट्रिप पर गए हैं तो किससे मिलने के लिए गए, कहाँ गए, किस आधार पर गए, किन लोगों के साथ गए, ये जानकारी तो देनी पड़ेगी। क्योंकि आप अपने आप को नेता प्रतिपक्ष कहते हो, यानी कि सरकार और विपक्ष के बीच एक पुल का काम कर रहे हो। आप बड़े नेता हो तो आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, आपको भी देश को बताना चाहिए कि आप किन लोगों से मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, आपका एजेंडा जो चल रहा है देश के अंदर उसको सेट करने वाला व्यक्ति कौन है। इसलिए नितिन नवीन ने कहा कि इटालियन माइंडसेट का मतलब केवल इटली से नहीं है, बल्कि पूरे यूरोपियन माइंडसेट से है, कि उसी माइंडसेट से ये राजनीति देश के अंदर करते हैं और उन्हीं लोगों के इशारे पर करते हैं जो बाहर में बैठकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी अब चौतरफा गिरे हैं, कांग्रेस के अंदर से, कांग्रेस के बाहर से, और उन लोगों से भी जो कभी कांग्रेस में काम कर चुके हैं। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? बदलाव की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्या क्या बदला जा सकता है? देखिए, बदलाव तो चल रहा है, कुछ बदलाव हुए हैं जिसके खिलाफ विरोध चल रहा है। लोगों की मानसिकता ये हो गई है, कांग्रेस वालों की सोच ये चल रही है कि क्या राहुल गांधी उन लोगों को ही कोई महत्वपूर्ण पद देंगे जो कि इनके इर्द गिर्द रहता है, इनके इशारे पर बात करता है। क्योंकि मनिकम टैगोर को बनाया गया तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष, और मनिकम टैगोर के प्रदेश अध्यक्ष बनाते हुए ही कांग्रेस के अंदर तमिलनाडु में ये चर्चा चलने लगी कि कोई और नेता है कि नहीं। क्या कार्ति चिदंबरम को इसलिए इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर ली? क्या किसी दूसरे नेता को इसलिए इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका नहीं थी भविष्य को लेकर कि आप डीएमके से गठबंधन तोड़ लें
और टीवीके के साथ जुड़ जाएं। इसमें मनिकम टैगोर की भूमिका थी। क्या दिल्ली में बैठकर मोदी को गाली देने वाले नेता को ही राहुल गांधी किसी प्रदेश का अध्यक्ष बनाएंगे, जबकि मनिकम टैगोर की कोई भूमिका तमिलनाडु की राजनीति में बेहतर संगठनकर्ता के तौर पर भी नहीं रही है। तो इसलिए एक एक प्रदेश में जहां से प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस के अंदर विद्रोह इस बात का है कि दिल्ली में सेटिंग करके आप प्रदेश की जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंप सकते। और यही बात राष्ट्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सुप्रिया सिनेत या फिर पवन खेड़ा को लेकर भी चल रहा है कि अलग अलग स्टेट में जो स्टेट की पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या दिल्ली में राजनीति करने वाले ही राज्यसभा जाएंगे, क्या दिल्ली में राजनीति करने वाले राहुल गांधी के इर्द गिर्द वाले नेता ही किसी प्रदेश के प्रभारी बना जाएंगे। तो ऐसे में स्टेट पॉलिटिक्स की भूमिका ही क्या होगी, इसलिए विद्रोह का वातावरण तैयार हो रहा है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल और है। विद्रोह तो बहुत ज्यादा हो रहा है राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोटेस्ट भी कर रही है। अब बताइए जा रहा है कि अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के सांसद है वो अयोध्या जाएंगे, तो राहुल गांधी भी सांसद है, क्या राहुल गांधी अयोध्या जा पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी अभी जब यहाँ है ही नहीं तो अयोध्या तो नहीं जाएंगे, ये तो नहीं लगता। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स जो है ये बोल दिए कि कांग्रेस के जितने सांसद हैं उत्तर प्रदेश के वो सब रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो क्या इमरान मसूद भी जाएगा राम मंदिर में? अगर इमरान मसूद राम मंदिर के अंदर चला जाए तो उसके बाद ये जो अभी नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि मुसलमान 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 को कांग्रेस के साथ आना चाहिए, वो एजेंडे का क्या होगा? अजय राय ने तो अपने आधार पर फरमान सुना दिया, तो इमरान मसूद को लेकर जाओ। ये वही इमरान मसूद जो कट्टर मुसलमान, जो मोदी के टुकड़े करने की बात करता है, वो क्या राम मंदिर का दर्शन करने जाएगा? क्या इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा का सांसद, लेकिन है तो उत्तर प्रदेश का ही, तो क्या उत्तर प्रदेश से आने वाले इमरान प्रतापगढ़ी वो भी जाएगा रामलला का दर्शन करने के लिए? तो मुसलमान सांसद नहीं जाएगा, फिर उसके बाद राहुल गांधी नहीं जाएंगे। अगर प्रियंका वाड्रा वायनाड से सांसद हैं तो क्या उत्तर प्रदेश से नहीं काम करती हैं? उनको भी जाना चाहिए। सोनिया गांधी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ चुकी है, लगातार सांसद रही, आज राज्यसभा में है, लेकिन इनका संसदीय क्षेत्र तो रायबरेली ही रहा है, क्या वो भी जाएंगी? ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अभी टोटल सांसदों को लेकर जाएंगे तभी भी 130 की संख्या होगी, लेकिन 130 में जो 7 सांसद लोकसभा में इनके मुसलमान हैं, 3 सांसद राज्यसभा में जो मुसलमान हैं, क्या इन लोगों को लेकर जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के संगठन में काम करने वाले ये सलमान खुर्शीद जैसे लोग जाएंगे? ये कांग्रेस ने जो अपनी स्थिति बना ली है अलग अलग राज्यों में, धीरे धीरे ये मंदिर वाली पार्टी नहीं रहेगी बल्कि मस्जिद वाली पार्टी रहेगी। अगर ये मस्जिद में जाएंगे तो इनकी संख्या ज्यादा रहेगी, मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि मंदिर में जाने वाले सांसद ही इनके पास नहीं रहेंगे। अभी अजय राय जाएं या फिर अपने सांसदों को लेकर जाएं, राम मंदिर में जाने पर इनके एंट्री पर बैन होना चाहिए, क्योंकि अब तक राम मंदिर के आंदोलन से लेकर अब तक के इतिहास में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, उद्घाटन हुआ, तो उस समय तो कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने बैन लगा कर रखा था अपने नेताओं को। जब महाकुंभ हुआ उस समय तो कांग्रेस में बैन लगा हुआ था, जो विद्रोही तेवर वाले नेता थे वो जाकर महाकुंभ में स्नान किए। तो ऐसे में अचानक से क्या हो गया कि राम मंदिर के रामलला के दर्शन करने के लिए ये लोग इतने ज्यादा उतावला हो गए? मतलब राजनीति कर रहे हैं और ऐसी राजनीति का दाव हमेशा उल्टा ही पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी एक बार फिर सवालों के घेरे में है, वजह उनकी अनुपस्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सवाल बीजेपी ही नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी उठा रही है। विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो हर बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर लगातार सक्रिय रहे और जनता के बीच दिखाई दे, पर राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता बन गए हैं। नितिन नवीन ने भी बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है। तो देखते हैं राहुल गांधी कब मीडिया के कैमरों में कैद होते हैं, भारत कब वापस आते हैं। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।